मेरा प्रणाम साथियों। महाराज जी की कथाओं में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं जिस घटना के बारे में बात कर रही हूँ वह महाराज जी के अनन्य भक्तों में से एक भक्त जो मुकुंदा जी की है। मुकुंदा जी इलाहाबाद के रहने वाले थे। तो मुकुंदा जी के परिवार में जो भी डेली भोजन बनता था वह भोजन बनने के बाद सबसे पहले एक थाली में अच्छी तरीके से सजाकर पूजा घर में महाराज जी की फोटो के सामने रख दिया जाता था। अगर मैं कहूँ तो महाराज जी को भोग प्रसाद अर्पण कर दिया जाता था और महाराज जी से बड़े ही प्रेम से उस भोग प्रसाद को ग्रहण भी करते थे। तो साथियों, मुकुंदा जी का परिवार का यह डेली का दिनचर्या था कि उनके घर में डेली यह होता था कि भोजन बनने के बाद महाराज जी को सबसे पहले भोग प्रसाद होता था, तभी उनके घर में कोई भी भोजन ग्रहण करता था। तो एक बार की बात है सितंबर महीने की। तो सितंबर महीने में हुआ ऐसे कि मुकुंदा जी के घर में भोजन बना और उनकी पत्नी ने वही डेली की दिनचर्या कि भोजन बनने के बाद सबसे पहले पूजा घर में महाराज जी को भोग लगाना है महाराज जी के फोटो के सामने। तो पत्नी ने भी उनके यही किया कि भोजन बना और अच्छे से सजा के उनकी पत्नी गई महाराज जी के फोटो के सामने महाराज जी को भोग प्रसाद लगा दिया। तो जैसे सबके घरों में होता है ऐसा आप अपने भगवान को जो भी भोग लगाते हैं उस भोग को भगवान को भोग लगाने के बाद आप स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। तो यही मुकुंदा जी ने भी यही किया कि उन्होंने देखा कि पत्नी उनकी महाराज जी को भोग प्रसाद लगा के गई हैं, उसके बाद फिर वो आते हैं और भोग प्रसाद महाराज जी के सामने से उठाते हैं और उसे ग्रहण करने लगते हैं। तो देखते हैं कि दाल में नमक ही नहीं होता। अब दाल में नमक नहीं, उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे मतलब महाराज जी के साथ ऐसा कर दिया, मतलब आप लोग भी अगर भगवान के साथ कोई ऐसे भूल कर दे तो आपको भी गुस्सा आता होगा, आपको भी होता होगा यार ऐसा क्या हो गया, क्यों ऐसा हुआ, मतलब इतनी ज्यादा बड़ी गलती हो गई। मतलब आप जिसको प्रेम करते हो, आप उसके साथ अगर कुछ गलत हो गया, किसी ने गलत कर दिया तो आपको भी गुस्सा आता है और आना भी चाहिए। तो यही हुआ मुकुंदा जी के साथ। मुकुंदा जी ने जब दाल चखा तो देखा कि उसमें नमक ही नहीं है। उनको बहुत गुस्सा आया कि महाराज जी को ऐसे बिना नमक के दाल खिला दिया इसने। तो मुकुंदा जी अपनी पत्नी को बुलाते हैं गुस्से से और उनके ऊपर चिल्ला पड़ते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, तुम्हें श्रद्धा ही नहीं है महाराज के प्रति, कि भगवान के प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं है कि तुमने महाराज जी को बिना नमक के दाल खिला दिया। ये कैसा प्रेम है, तुमने कोई भोग प्रसाद बनाया और तुम्हें पता ही नहीं कि इसमें दाल है कि नहीं है और भगवान को दे दिया ग्रहण करने के लिए। तो उनकी पत्नी मुकुंदा जी को शांत कराती हैं कि आप शांत हो जाइए, आप इतना गुस्सा मत करिए। मैंने जैसा भी भोग प्रसाद बनाया था बड़े ही प्रेम से, बड़े ही श्रद्धा से बनाया था और महाराज जी को अर्पण किया, महाराज जी ने उसे ग्रहण कर लिया होगा, आप मत परेशान होइए। तो कहती हैं कि आप मत परेशान होइए और लाइए मैं आपके भोजन में आपकी दाल में नमक डाल देती हूँ। तो मुकुंदा जी की पत्नी उनकी दाल में नमक डाल देती हैं और मुकुंदा जी अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो साथियों, ऐसे धीरे धीरे सितंबर का महीना बीत गया और उसी साल सितंबर के बाद जब नवंबर का महीना आता है, उसी वर्ष की बात है कि संजोग बस महाराज जी नवंबर के महीने में तीसरे हफ्ते में
इलाहाबाद पहुंचते हैं और महाराज जी इलाहाबाद सुधीर दादा के यहाँ जाते हैं। तो आप लोग जो जानते होंगे, मेरी इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, जिनको पता होगा सुधीर दादा के बारे में, तो उनको पता होगा मैं किन की बात कर रही हूँ। जिनको नहीं भी पता है तो मैं आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में सुधीर दादा के बारे में ही बताऊंगी कि सुधीर दादा कौन थे। तो महाराज जी पहुंचते हैं सुधीर दादा के यहाँ इलाहाबाद, और जैसे यह खबर मुकुंदा जी को पता चलती है तो मुकुंदा जी और उनकी पत्नी दौड़े दौड़े सुधीर दादा के यहाँ पहुंच जाते हैं, और पहुंचते ही उनकी पत्नी महाराज जी के चरणों में गिर पड़ती हैं। और महाराज जी ने जैसे ही उनकी पत्नी को देखा मुकुंदा जी की, कहते हैं, क्यों, तूने मुझे बिना नमक के दाल खिला दी? तो मुकुंदा जी इस बात से मन ही मन बड़ा प्रसन्न होते हैं, बड़ा खुश होते हैं कि अब तो इसको डांट पड़ेगी, मतलब महाराज जी डांट लगाएंगे। तो महाराज जी कहते हैं, फिर थोड़ा मुस्कुराते हैं, कहते हैं, लेकिन तूने इतने प्रेम से मुझे खिलाई थी ताई, और हमने खाई भी ली। मतलब इतने प्यार से दिया और मैंने उसे ग्रहण कर लिया। तो कहने का मतलब यही है कि आप भगवान को जो भी भोग प्रसाद ग्रहण करते हो, आपके घर में जो कुछ भी है, प्रेम से श्रद्धा के साथ अगर भगवान को भोग प्रसाद अर्पण करोगे तो भगवान उसे जरूर स्वीकार करते हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होना चाहिए और प्रेम होना चाहिए कि अगर आप प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ भगवान को जो भी अर्पण करते हो, भगवान उससे जरूर स्वीकार करते हैं। तो यही बात थी कि मुकुंदा जी की पत्नी ने इतने प्रेम से महाराज जी को भोग प्रसाद अर्पण किया तो महाराज जी ने बिना नमक की भी दाल खा ली। और जब महाराज जी ने ये बात बोली उनकी पत्नी से कि तूने इतने प्रेम से खिलाई थी ताई और मैंने खाई भी ली, तो मुकुंदा जी मन ही मन मतलब खिसिया गए। तो यही थी इस कहानी में। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आगे मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ती रहूँगी। जय हनुमान जी, जय महाराज जी।